होंगे क्योंकि यार पहले हम लोग सूचना दिया गया है। हालेलुया। पहले कोरिन्थियों 11 अध्याय 23 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियर के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की इस वचन को में समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, अपने आत्मा में हमें समझाए, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जो वचन पढ़े हैं तेरी कलीसिया में, तेरी पवित्र उपस्थिति में, परमेश्वर इस वचन को समझने में हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ दे प्रभु, हमें आशीष कर प्रभु। तेरे वचन को सुनने के लिए काम और उस वचन को समझने के लिए बुद्धि, ग्रहण करने के लिए मन, उसके अनुसार चलने के लिए, जीने के लिए कृपा, सामर्थ और शक्ति हम सबको दे पिता परमेश्वर। मैं निर्बल हूँ, मैं निर्बुद्धि हूँ, मैं मिट्टी हूँ, मैं दूर हूँ प्रभु, आपकी कृपा से मुझे इस्तेमाल कर। नजरेत यीशु के नाम में हर प्रार्थना विनती मांगता हूँ, सुन दिल से ग्रहण कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया था। क्यों आया? क्यों आया? क्यों आया? जोर से बोलो, क्यों आया? पापियों को बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए आया है। हालेलुया। बताओ, कोई धनी व्यक्ति गरीब के घरों में जाते हैं? कोई धनवान है गरीब के घर में कोई जाता है? चाहता है हम उस घर में जाए? चाहता है? धनवान व्यक्ति जो भी हो, हाँ, गरीबों के घर में जाना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। धनवान के घर में ही जाने पसंद करते हैं और जाते हैं, गरीबों के घर में नहीं जाते हैं। तो बड़े बड़े लोग आता है, किसके घर में ठहरते हैं? गरीबों के घर में ठहरते हैं। बोलो नहीं, बोलिए। बड़े बड़े लोग आते हैं, किसके घर में ठहरते हैं? गरीबों के घर में नहीं। किसके घर में ठहरते हैं? जैसे वो है वैसे ही लोगों के घरों में ठहरते हैं। गरीबों के घर में ठहरना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि उनकी जो भी जरूरत है, जो भी सुविधाएं है, जो चाहता है वो गरीबों के घर में मिलता नहीं है। इसलिए अमीर व्यक्ति गरीबों के घरों में जाना नहीं चाहते, है ना जी? हालेलुया। मगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अमीरों को भी बनाने वाला परमेश्वर, सारे सृष्टि को बनाया परमेश्वर, वो कहेगा तो क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। फिर भी हमसे प्यार करके वो सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, परम प्रधान परमेश्वर, कौन है हमारा परमेश्वर?
प्रधान मतलब प्रधानों के प्रधान, प्रधानों को नियुक्त करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कोई भी देश का सारे अथॉरिटी किसके हाथों में होता है? प्रधान, वो प्रधानमंत्री बोलते हैं, वही ना चलाता है, उसी के अंदर में नहीं चलता है। हम जिसकी आराधना कर रहा है, जिसकी प्रार्थना कर रहा है, वो हमारा परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर है। मतलब हर एक देश में हर एक प्रधानों को नियुक्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इंसान के पास जाएकर या कोई भी प्रधान के पास जाएगा तो कोई भी हमें काम बताएंगे, ये काम मुझे कीजिए बोलेगा तो बहुत कुछ काम कर सकते हैं, मगर हर एक काम हर एक व्यक्ति से नहीं होगा। जरूर ये बात कहा देता है, बाबू कुछ नियम सही नहीं है, कुछ ये दिक्कत है वो दिक्कत है, और ये काम उससे नहीं होगा बोलते हैं। यदि आप यीशु के पास आकर सच्चा दिल से तो परमेश्वर से बोलेगा तो कभी ऐसे कहने वाला नहीं है। उनके लिए कोई काम असंभव नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम जिसकी आराधना प्रार्थना कर रहे हैं परम प्रधान परमेश्वर है, प्रधानों के प्रधान है। कौन है वो? हमारा पिता है, यीशु है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी ये नहीं बोला विश्वासियों या मेरा ये हो वो हो भक्त हो या और कुछ हो। प्रभु यीशु मसीह ये कहता है मैं तेरा पिता हूं। हालेलुया। लोग यीशु मसीह के पास आया और पूछा यीशु मसीह हमारे ये समस्या है, वो समस्या है, ये दिक्कत है, ये मुसीबत है, हमें क्या करें? प्रभु यीशु मसीह ने बोला प्रार्थना करो। प्रार्थना मतलब क्या है? मांगो तुम्हें मिलेगा। तब लोग बोले हम कैसे मांगे? प्रभु यीशु मसीह पहले बात क्या बोला? ये हमारे स्वर्गीय क्या बोला? परमेश्वर क्या बोला? पिता बोले। हालेलुया। ये हमारे स्वर्गीय पिता, तुम जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? पिता बोल के पुकारो। जैसे अपने जरूरतों में अपने माँ पिता से बोलते हो, वैसे ही मैं भी आपका पिता, आपके माँ पिता को भी मैं ही बनाया, ये संसार को मैं ही बनाया, तो क्या बोलना है? पिता बोलना। हालेलुया। एक पिता जो कुछ भी मेहनत करता है, जो कुछ भी परिश्रम करता है, जो कुछ भी बनाता है, किसके लिए बनाता है? बोलो। पिता ही सब कुछ लेके जाता है, किसको देता है? अपने पेट भरने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ता है? किसके लिए करता है? हाँ, बच्चे की शादी करने के लिए और उसको घर बनाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए पिता क्या करता है? कड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके और बच्चों की हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। ऐसे ही करते हैं हर एक पिता।
अपने घर द्वार किसके लिए बनाता है? अपने बच्चों के लिए बनाता है। अब देखे हैं या ना देखे होंगे मालूम नहीं, कहीं जगह में कोई भी एक पिता अपने बच्चों को खो गया हो तो कहीं क्या बोल के रोता है? अपने बच्चा खो जाएगा तो क्या बोल के रोता है वो पिता? बेटा ये सब कुछ मैंने तेरे लिए बनाया हूं, मैं इतना परिश्रम तेरे लिए किया हूं, अब तू ही नहीं रहा, मैं किसके लिए मैं जीऊं बोल के छाती पीट के पिता रोता है। रोता है नहीं रोता है? अपना बच्चा गुजर गए तो रोएंगे नहीं रोएंगे? अरे एक पिता थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाए, भले उनको कितना भी दर्द दुख हो, वो दूसरों को बताता बोलता नहीं है, मगर अपने बच्चों को थोड़ा सा भी समस्या आए, सच्चा पिता होता वो सोएगा नहीं, वो अपने बच्चों को जब तक ठीक से ना देखेगा तब तक उसको ठीक करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहता है। वैसे करने वाला पिता होते हैं। हालेलुया, है नहीं जी? है नहीं? वही तरह इस सारे सृष्टि और संसार जो कुछ भी हम देख रहा है, ये सब कुछ ने हमारा परपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। किसके लिए बनाया? अपने बच्चों के लिए बनाया। अपने बच्चे उस पर राज करे, उस पर राज करे, उस पर राज करे। और जैसे परपिता परमेश्वर ने सोचा वैसे नहीं हुआ। हालेलुया। कैसे हुआ मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और बच्चे एक पिता बच्चे को जन्म दिया और पालन पोषण किया और हर एक जरूरतों को पूरा करते आ रहा है। और बच्चे ने क्या किया? एक गलती किया, खूनी किया। क्या किया? खूनी किया, किसी को मारा, मार के कहाँ चल गया? जेल में चले गया। कहाँ चले गया? जेल में चले गया। जेल में चले गए। जो बच्चे थे जो जेल में चले गया, और दूसरा भी उसका भाई थे। दो भाई थे। एक भाई अच्छे से अपने जीवन को बिताता था, पिता की बातें मानता था और अच्छा राह पर चलता था, कभी गलतियां नहीं करता था, पिता जो बोलता था वही काम करता था। और दूसरा भाई था, वो पिता की विरुद्ध चलता था, गलतियां करता था, पिता की बातों को कभी मानता नहीं था। वैसे ही करते 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 एक दिन ऐसे हुआ, किसी को मार दिया, किसी को मार दिया। और मारने के बाद घर वापस आया। मुझे डर लग रहा है, भैया मैंने एक व्यक्ति को मार के आया हूँ, मुझे पुलिस ले जाने के लिए आ रहा है, अभी मुझे फांसी का सजा मिलेगा, मैं जीऊंगा नहीं बोल के बड़े भैया के पास आके रोने लगे। ये दोनों जुड़वा थे, दोनों देखने में एक ही जैसा लगते थे, पहचान में एक ही जैसा थे। तब क्या हुआ? बड़ा भैया ने छोटा भाई से बोला, भाई हम कई बार बोले, पिता बोल रहा था तू गलतियां मत करो, गलतियां करेगा तो कहीं ना कहीं तू फंस जाएगा, मर जाएगा, हमेशा तू छूटेगा नहीं, कहीं ना कहीं फंसेगा। मैं बोलते आया हूँ, हमारे पिताजी भी बोलते आए, तूने पिताजी के बात नहीं माने, पिताजी को आपने बहुत दुख दिया, पिताजी कहने के विरुद्ध चल के आज देखो ऐसे दिन आ गया, तू रो रहा है, अब फंस गया है। इसी
बातें होगा बोलकर तू एक दिन ना एक दिन फंस जाएगा, दिक्कत में पड़ेंगे बोलकर पिताजी बोल रहे थे, मगर उस दिन तूने समझा नहीं, पिताजी को गलत समझे, आनंद खुशिया गलत दोस्ती में जाकर तूने ये है वो है बोलकर अपने जीवन को बर्बाद करते आया। देखो तू जो गलतियां किया है उसकी सजा आज भोगने पड़ रहा है आप ही को। तो बड़ा भाई ने बोला, तब भाई बोल रहे भैया मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अभी मुझे जो कुछ भी किया है मुझे पता चल रहा है मैं अच्छा नहीं किया हूं, मैंने आज खूनी कर दी करके आया हूं, पुलिस मेरा पीछे पड़ा है, मुझे पकड़ के ले जाएंगे, उससे बचने के लिए मैं क्या करूं बोल के छोटा भाई ने बड़े भाई के साथ रो रहा था। तो बड़े भाई ने बोला, ये दोनों एक ही जैसे थे, बड़े भाई ने बोला दो जो तेरा खून का कपड़ा है मुझे दे दो, जो चाकू से तू मार के आए वो चाकू मुझे दे दो। ये भैया आप क्या कह रहा है, या वो कपड़ा और वो चाकू में आपको देगा तो वो लोग आएंगे आपको पकड़ के ले जाएंगे, आपको मार डालेंगे। मैं गुनाह किया हूं, मैं गलतियां किया हूं, मैं पाप किया हूं, मैं अधर्म किया हूं, मैं खूनी किया हूं, आप बोल रहा है मेरे बदले आप मरने जाएंगे। भैया बोल के रोने लगा भाई छोटा। तब बड़े भाई बोले कोई बात नहीं, वो सारे कपड़ा वो चाकू मुझे दे। तब छोटा भाई ने बड़े भैया को दे दिया चाकू कपड़ा। तब बड़े भैया ले लिया और लोग आए, बड़े भैया के कपड़ा में खून और चाकू देखकर लेकर गया। तब बड़े भैया के पास रोते छोटा भाई ने गया और बोला भैया मैं गलती किया तो तू बंदी गृह में गया है, भैया भैया बताओ मैं क्या करूं, आपके लिए मैं क्या करूं, मेरा वजह से तू मर रहा है, मेरे कारण तू दुख उठा रहा है, मेरा सजा आपने ऊपर लिया है, मैं आपके लिए क्या करूं भैया। छोटा भाई ने बड़े भैया से पूछने लगा। तब बड़े भैया ने छोटा भाई से कहा, हे भाई मैं अभी मर रहा हूं, आपके कपड़ा आपके नाम से मैं मर रहा हूं, अब जो आप जी रहा है आपके नाम से नहीं मेरे नाम से तू जी रहा है, इसलिए पहले आपके जैसा नहीं, अभी आपने मेरा नाम लिया, मेरा रूप में आप जी रहा है, अब देखने वाला आपको नहीं मुझको देखेंगे, मैं यही चाहता हूं आगे पहले आपके आप बुराई जिए गलत जीवन बिताए, और अब मैं चाहता हूं अब मेरे स्थान में है मेरे जैसा अच्छा जीवन जिए, मेरे जैसा अच्छा जीवन जिए, यही मेरा इच्छा है, यही मेरा आशा है। बड़े भैया ने छोटा भाई से कहा। तब छोटा भाई रोने लगा और बोला, आ भैया आपकी मेरा जगह में आपने अपने जान दे रहा है, मैं अभी मैं नहीं रहूंगा, मैं आपके नाम से जी रहा हूं, मैं आपके नाम को कलंक नहीं लाने दूंगा, खराब नहीं करूंगा, मैं आपके जैसा मैं अच्छा जीवन बिताऊंगा बोलकर बड़े भाई को वादा करता है और उसी तरफ अपने जीवन बिताना चालू करता है। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम पाप किए थे, हम अधर्म किए थे, हम गलतियां किए थे, हमारे पापों की सजा, हमारे अधर्मों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले आकर अपने ऊपर लेकर कुर्बान किया, अपने जान को गवाया, और प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है अब से तू
गलतियां ना करना, पाप नहीं करना और परमपिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। यही परमेश्वर आपसे हमसे चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने सारे संसार और स्वर्गराज सब कुछ हमारे लिए बनाया और हमें वो बंदीगृह में, वो नरक में जाने वाले थे। हमसे प्रभु यीशु मसीह ने प्यार करके उस नरक से, उस गंधक जलने वाला नरक से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करके सर्वशक्तिमान परम प्रधान होते हुए, सारे सृष्टि के मालिक होते हुए, सारे अधिकार सब कुछ छोड़कर, ना गलतियां किया ना पाप किया, मरामो पाप करने की वजह से हमसे प्यार करने वाला परमपिता परमेश्वर हमारे लिए सबसे छोटा और नम्र बन के धरती पर आया, आपके मेरे जगह में अपने जान गवाया ताकि हम जीवित रहे, हम अनंत काल का जीवन पाए। जो व्यक्ति प्रभु की हाथों में अपने जीवन को सौंप देता है, जैसे छोटा भाई ने पापों को बड़े भैया के हाथों में सौंप दिया और बड़े भैया के जैसे जीना चालू किया और उसके नाम के अनुसार अच्छा जीवन बिताया, वैसे ही जो कोई अपने पापों को, श्रापों को छोड़कर प्रभु के हाथों में सौंप कर जो अच्छा से जीवन बिताएगा, वो व्यक्ति आने वाला नरक से बचाएगा। जैसे वो भाई वो कैदी होने से बच गया, बंदीगृह से बच गया, वैसे ही जो प्रभु पर विश्वास रखे और अपने पुराना पाप भरी जिंदगी को प्रभु के हाथों में छोड़कर प्रभु के वचन के अनुसार, परमपिता परमेश्वर के कहने के अनुसार जो व्यक्ति है पवित्र जीवन बिताने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अपने जीवन को परमपिता परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, वो व्यक्ति आने वाला वो नरक से, हर एक व्यक्ति को मालूम है, सच्चाई है, ये पाप का मजदूरी मृत्यु है। पाप करने वाला हर एक व्यक्ति नरक की भागी होगा। उस नरक का कुंड से बचने के लिए, उस पाप से बचने के लिए हमें हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के बदले अपने जान गवाया है। वही एक मार्ग है, वही सच्चा परमेश्वर है, वो पवित्र है। एक अधर्म को मिटा नहीं सकता, एक पापी को बचा नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं है, वो धर्मी है, इसलिए वो हमें बचाने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। वो हमको बुला रहा है, इसलिए बुला रहा है हमें अधर्मों से बचाकर, पापों से बचाकर अनंत काल का जीवन देने। प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के बदले, हमारे गुनाहों के बदले, हमारे अपराधों के बदले अपनी जान दिया है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं है और कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, हमारे पापों के बदले जान दिया। और पवित्र परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह सबका परमेश्वर है, सबको बनाया परमेश्वर है। हम सब परमेश्वर की संतान हैं, हम सबको अच्छा मार्गों पर ले चलना चाहते हैं, हमें अनंत काल का जीवन देने चाहते हैं। जब धरती पर था, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और कहा, यह मेरा देह है, जो भी
मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। अभी हमारे सामने प्रभु है, रोटी और अंगूर का रस है। जिस तरह आप आटा को सानते हैं और तोड़ते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का देह पूरा साना गया और तोड़ा गया। जो हमें देहों से पाप किया, उसकी वजह से उनके देह पूरा घायल हुआ था। जो हाथों से हमने गलतियां की, वो हाथों में प्रभु यीशु मसीह का दोनों हाथों में कील लगा। जो पैरों से हमने गलती की, उसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह के पैरों में कील लगा। जो सोचों से हमने पाप किए, उस सोचों की गलतियों की वजह से प्रभु यीशु मसीह का सिरों पर कांटे का मुकुट लगा। हमारे खूनों में पाप है, उस सारे पापों को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से शुद्ध करने के लिए अपने पवित्र लहू आकर बूंद तक बहाया है। जो प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू खाते हैं, पीते हैं, विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति, मांस और लहू मतलब मांस खाना नहीं, रोटी और दाग रस। रोटी प्रभु यीशु मसीह का मांस को दर्शाती है और लहू प्रभु यीशु मसीह का, अंगूर का रस प्रभु यीशु मसीह का लहू को दर्शाती है। और जो प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू खाते पीते, वो प्रभु में जीवित रहेंगे, जिसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जीवित है। 2000 साल पहले पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग सिंहासन छोड़कर आया और अपने जान दिया, मारा गया और गाड़ा गया, हमारे पापों के कारण घायल हुए और तीसरा दिन जी उठे। अब जो प्रभु यीशु मसीह ने जी उठकर कहा, मैं जा रहा हूँ मेरे पिता के पास बहुत सारे घर और गाड़ा बनाने जा रहा हूँ, मैं फिर वापस आऊंगा, मुझे पर विश्वास रखने वाला हर एक व्यक्ति को मैं अपने संग ले जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आके हमारे लिए पापों को मिटाने और अपने जान देकर गया, हमारे लिए घर बनाने। और यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आने के ये क्षण होगा, भूकंप, अकाल, महामारियां, प्रकार की बीमारियां, ये सारी चीज होगा। प्रेम ठंडा हो जाएंगे, दुख होगा, मुसीबत पीड़ा होगा, वो सारी चीज आज हम देख रहा है। प्रभु की आगमन बहुत निकट है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो। जिस तरह बड़े भाई ने छोटा भाई की सजा अपने ऊपर लेकर अपने बड़े भाई को बचाया है, छोटा भाई को बचाया है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी आपके सजा अपने ऊपर लेने की तैयार है, आपको बचाने के लिए धरती पर हमको बचाने के लिए आया है। जो कोई यीशु मसीह को अपना कर अपने पूरा जीवन प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे, उनको प्रभु बचाने के लिए हमेशा तैयार है। आप क्या करना है? जिस तरह छोटा भाई ने अपने पाप वस्त्र और बड़े भाई को दे दिया है, जैसे बाबुराव की सरकार है, विश्वासी हो विश्वासी, यीशु के पीछे चलते रहो। उजियाले वस्त्र पहन लो, पापों की वस्त्र बदलो। आपकी पापों की वस्त्र हटाकर प्रभु के पास आओ। परमेश्वर आपको उजियाला वस्त्र पहनकर अपने राज में ले जाएंगे। आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए प्रभु आया है। प्रभु जी तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे पापों के बदले आपने प्रभु अपने जान दिया। प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं। मेज हमारे सामने है प्रभु जी, अभी शामिल होने के लिए छा रहे हैं प्रभु, आशीषित कर प्रभु जी, आशीषित कर प्रभु जी। नाज़रेत यीशु का नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।